गुफ्तगू होनी है वो है महदी का ज़ुहूर। इमाम महदी का जो है ज़ुहूर हालात के तहत कई मर्तबा जो है इनका नाम लोगों के दरमियान आता है, लोग नाम लेते हैं। सुन्नी है उनका अकीदा अलग है अहलुस सुन्ना वल जमाअह का, शिया है उनका अकीदा इस मामले में अलग है। और साथ ही साथ में अगर हम देख रहे हैं कि अल्लाह के नबी ने जो पेशन गोइयाँ की है कि आखिरी दौर में कत्ल व गारतगिरी, फितना व फसाद बहुत ज़्यादा होगा, तो कई लोग ऐसे हैं जो इन कशमकश को देखकर, इतने फितना व फसाद को देखकर ये कहते हैं अब महदी का दौर आने वाला है या महदी ज़ुहूर होने वाले हैं। या इसी तरह कई लोग ऐसे हैं जो मायूस हो जाते हैं हालात से। अमर बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, या इसी तरह जो मेहनत करना है उसको छोड़ देते हैं ये फ़िक्र में महदी आएंगे तो सारे मामलात को जो है सुधार लेंगे। तो ये सारी चीज़ें गलत। एक मुसलमान को अल्लाह तबारक व तआला ने जब तक हयात दी है वो अमल करता रहे, नेकियां करता रहे, नेकी की तरफ लोगों को दावत देता रहे, बुराई से रोकता रहे। यकीनन जब महदी आएंगे वो अपना लोहा मनवा कर रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिफ़ात बयान की है उस सिफ़ात के मुताबिक जब वो आएंगे लोग खुद ब खुद जो है उनके हाथ पर बैअत भी करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला फितना व फसाद, ऐसी तलाक़त व गारतगिरी जो अब जारी है, ये सारी चीज़ों का भी जो है ख़ातिमा होगा। लेकिन एक मोमिन के लिए यही हुक्म है मुसलसल वो काम करता रहे, कोशिश वो करता रहे, अमल छोड़ कर बैठा ना रहे। महदी के ताल्लुक़ से दो किस्म के लोग पाए जाते हैं, एक है शिया, दूसरे हैं अहलुस सुन्ना वल जमाअह। शिया का जो अकीदा है इस लिहाज से या इसके मुताबिक मोहम्मद बिन हसन अस्करी ये जो है उनके महदी हैं। जबकि अहादीस में जो तस्करा आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नाम बताया है कि उनका नाम भी मेरे नाम पर होगा और उनके वालिद का नाम भी मेरे वालिद का नाम होगा, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह उनका नाम होगा। तो हमारा जो अकीदा है इसी तरह अहादीस की बुनियाद पर कि उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा, और शिया का जो अकीदा है मोहम्मद बिन हसन अस्करी उनका जो है नाम होगा। अहादीस से ये मालूम होता है कि वो फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की नस्ल से होंगे, यानी अल्लाह के नबी की जो बेटी है फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा उनकी नस्ल से होंगे। तो उनके दो बेटे हैं, हसन रज़ियल्लाहु अन्हु और इसी तरह हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। हसन रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े हैं, हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से छोटे हैं। हमारा अकीदा ये है इसी तरह अहादीस को सामने रखकर हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की ये नस्ल से आएंगे, मगर शिया कहते हैं कि हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की नस्ल से आएंगे। एक तो ये हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम लेते नहीं, वजह इसकी यही है कि हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जब खिलाफत आई, अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद जब खिलाफत इनके हाथ में आई, इनको जब खलीफा बनाया गया, हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा हर जानिब जो है मुसलमानों के दरमियान लड़ाइयाँ चल रही हैं, जंगें हो रही हैं, मुसलमान बढ़ चुके हैं। बगैर किसी मुआवजे के उन्होंने मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से मुसालहत कर ली, कहा कि मैं ये खिलाफत आपके हवाले करता हूँ। उनको खलीफा मान लिया, उनके हाथ पर बैअत किया, और इनका ये जो जज्बा था इसकी बुनियाद पर हम देखते हैं 20-21 साल का जो दौर था मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का, बड़े सुकून से वो दौर गुजरा। बहुत सी फतूहात जो है मुसलमानों ने हासिल की, बहुत तरक्की मुसलमानों ने उस ज़माने में जो है की। तो वजह यही थी कि इन्होंने मुसालहत की, खिलाफत इनके हाथ में आई, इसके बावजूद भी इन्होंने खिलाफत को छोड़ दिया, इस नीयत से, इस इरादे से कि मुसलमानों के दरमियान से फितना व फसाद ख़त्म हो जाए। अब चूँकि इन्होंने मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से मुसालहत की, इसलिए देखेंगे कहीं पर भी हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम ये लोग नहीं लेते। झंडों पर भी इसी तरह घरों पर भी लिखेंगे या हुसैन ही लिखेंगे या हसन का तस्करा ये लोग जो है नहीं करते।
तो यहाँ पर भी यही इनका मामला है कि ये समझते हैं कि हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की नस्ल से आएंगे, जबकि अहादीस में जो तस्करा मिलता है हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की नस्ल से आएंगे। फिर हमारा ये अकीदा है कि आखिरी दौर में ये तशरीफ़ लाएंगे, ये पैदा होंगे आखिरी दौर में जो है ये तशरीफ़ लाएंगे, मगर इनका ये अकीदा है कि मोहम्मद बिन हसन अस्करी 5 साल की उम्र में गार में चले गए, गार में चले गए, अब तक उसी गार में मौजूद है। 260 हिजरी करीबन ये लोग तस्करा करते हैं। उस वक्त ये लोग ये चले गए, करीबन 1000 साल से जायद हो गए, अब तक वो मौजूद है, इनके मुताबिक वो जिंदा है। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया इकराम के लिए भी हमेशा के लिए ज़िंदगी अता नहीं की, हर एक को मौत आनी है। मगर इनका ये अजीब अकीदा है कि ये लोग अकीदा रखते हैं कि वो गार में चले गए, अब वहाँ खा कैसे रहे हैं, पी कैसे रहे हैं, जिंदा कैसे, अल्लाह आलम। इनके अकीदे के मुताबिक जो है वहाँ पर वो जिंदा है, आखिरी दौर में वहाँ से वो निकल कर आएंगे। जबकि हमारा जो अहादीस में अकीदा है वो यही है, आखिरी दौर में महदी का ज़ुहूर होगा, जबकि हर जानिब हर सिमत जो है फितना व फसाद जो है मचा हुआ होगा। फिर उनका ये भी अकीदा है कि ये हालात को जानते हैं, हालात की आगाही है इनको, इल्म ये रखते हैं सारी चीज़ों का। जो इल्म अल्लाह के बारे में अकीदा रखना है, अल्लामुल ग़ुयूब जो सारे हालात को जानने वाला है, तो ये अपने इमामों के बारे में अकीदा चूँकि रखते हैं, इमाम अपने जो है मुरीदों के सारे जो अकायद सारे जो अहवाल को जानते हैं, अल्लामुल ग़ुयूब इसी तरह इल्म गैब जानते हैं, तो इनके बारे में भी इनका ये अकीदा है कि ये सारे हालात को जानते हैं। जबकि हमारा ये अकीदा है कि इमाम महदी वो इमाम होंगे, कोई नबी नहीं होंगे, कोई रसूल नहीं होंगे। अल्लाह तबारक व तआला उनके ज़रिए उम्मत के दरमियान जो है शर व फसाद, इसी तरह लोगों के दरमियान से फितना व फसाद ख़त्म करेंगे। वो इमाम होंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुत्तबे होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम की क़ियादत में जो है कई जंगे जो है वो लड़ेंगे, ये तस्करा हमको मिलता है। फिर इसी तरह उनका ये अकीदा है कि ये मासूम है, मासूम के माने गुनाहों से पाक। जो अकीदा हमारा अंबिया के बारे में है कि अल्लाह तबारक व तआला बचपन से अंबिया इकराम की हिफाजत फरमाते, उनसे कोई गुनाह सरजद होने नहीं देते। भूल चूक हो सकती है, गलती हो सकती है, मगर गुनाहों से अंबिया की अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाते हैं। अंबिया मासूम अनिल खता होते हैं, तो इनका अकीदा इनके बारे में ये है कि ये मासूम है। जबकि हमारा मानना ये है कि इमाम महदी जो आएंगे वो गैर मासूम होंगे, वो मासूम जो है नहीं होंगे। फिर इसी तरह अहलुस सुन्ना वल जमा में भी 2 किस्म के लोग पाए जाते हैं, एक उनको मानने वाले, दूसरे उनका इनकार करने वाले। इनकार करने वालों के दलाइल ये है कि कुरान मजीद में कहीं भी महदी का तस्करा हमको नहीं मिलता, कहीं भी महदी का तस्करा हमको नहीं मिलता। वैसे अगर कुरान मजीद को अगर आप देखेंगे, और भी बहुत सी चीज़ें हैं कुरान मजीद में उसका तस्करा नहीं मिलता, तो इसका माना ये नहीं है कि हम उस सारी चीज़ों का इनकार कर दें जो कुरान में मौजूद ना हो। अल्लाह ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, तरीक़ा आपको उसके अंदर नहीं मिलेगा, तो उसका माना थोड़ी है कि इंसान जो है नमाज पढ़ना छोड़ दे। आज मुनकिरीन हदीस का इनकार करने वाले या दबे अल्फाज में कुरान का जो इनकार करने वाले, तो वो नमाज भी छोड़ बैठे, रोज़ा भी उन्होंने छोड़ दिया, ज़कात व सदक़ात भी छोड़ दिया, हज भी उन्होंने छोड़ दिया। क्यों? कुरान मजीद में उसकी तफसीलात जो है आपको नहीं मिलेंगी कि किस तरह आप अमल जो है करें। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह के नबी के बारे में, हमारे नबी कभी अपनी जानिब से कोई बात नहीं करते। वमा यंतिक़ु अनिल हवा, अपनी नफसानी ख्वाहिशात से कभी कोई बात नहीं बोलते। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की जाती है, वही की जाती है। उस वही की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बात बताना हो आप बताते हैं। तो कुरान मजीद की कई आयात की तशरी आपको अहादीस में मिलेगी, कई बातों की वदाहत जो है अहादीस में मिलेगी। और क़ियामत कुरान मजीद में दज्जाल का भी तस्करा आपको नहीं मिलेगा।
तो कई चीजें हैं जिसका तस्करा कुरान मजीद में नहीं, तो ये कहते हुए इनकार कर देना कि कुरान मजीद में मौजूद नहीं है, ये गलत रवैया है। इस तरह कई अहकामात को आपको रद्द करना होगा। दूसरी बात ये लोग ये पेश करते हैं कि बुखारी और मुस्लिम में इसकी अहादीस मौजूद नहीं, दीगर कुतुब अहादीस में मौजूद है लेकिन बुखारी और मुस्लिम में मौजूद नहीं। मुस्लिम शरीफ में कुछ रिवायात है, नाम तस्करा नहीं है उसके अंदर, लेकिन सिफात का तस्करा आपको मिलेगा। और इसके अलावा भी जो भी सही हदीस किसी भी हदीस की किताब में पाई जाती है उसको हमको लेना है। बुखारी मुस्लिम में हो, अबू दाऊद तिरमिज़ी हो, या इसी तरह इब्ने माजा में हो, नसाई में हो, मुअत्ता में हो, बैहक़ी में हो, या इसी तरह मसनद अहमद में हो, जिस किताब में भी अगर हदीस अगर सही मिलती है तो हमको लेना है। ज़ईफ़ है, मौजू है, मन घड़त है, उस रिवायत को हमको रद्द करना है। वरना सही रिवायत मिलती है तो बुखारी मुस्लिम ही में नहीं बल्कि जो भी हदीस की किताब में सही रिवायत आपको मिलती है आपको लेना होगा। इनकार हम नहीं कर सकते। बुखारी मुस्लिम में यकीनन जो है पूरी सही अहादीस मौजूद है, लेकिन इसके अलावा दीगर कुतुब अहादीस जैसे कि सिहा सित्ता कहा जाता है अगलबन कि अक्सर अहादीस सही होने की बुनियाद पर, तो उसमें भी जो अहादीस पाई जाती है उन अहादीस को भी जो है हम लेंगे। तो कई लोग जो है इस बुनियाद पर इनकार किए कि बुखारी और मुस्लिम में नहीं, ये सिर्फ बहाना है इनकार करने का। वरना दीगर मामलात में भी अगर आप देखेंगे बुखारी मुस्लिम में भी कई मामलात में अहादीस नहीं पाई जाती। तो उस सिलसिले में यही बात सही है कि जहाँ भी सिफात सही अहादीस से साबित है वो ली जाएंगी। इसी तरह क़ियामत का तस्करा है, अलामात क़ियामत का तस्करा है, बुखारी मुस्लिम के अलावा जिन अहादीस की कुतुब में भी जो मौजूद है वो ली जाएगी। तो बहरहाल एक तो शिया और अहलुस सुन्ना का है मामला, फिर अहलुस सुन्ना में भी दो गुरोह है, लेकिन सही बात यही है तवातुर के साथ अहादीस में जो है इनका मसला साबित। उनका तस्करा अहादीस में किस अंदाज से मिलता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तक़ूमुस्साअ हत्ता यमलिकल अरब रजुल मिन अहली बैत। क़ियामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी, क़ियामत उस वक्त तक नहीं आएगी यहाँ तक कि अरब की खिलाफत मेरे घर वालों में से, मेरे नस्ल में से एक शख्स के हाथ में आएगी। युवातिउ इस्मुहु इस्मी, उनका नाम मेरे नाम पर होगा, वस्मु अबी ही, और उनके वालिद का नाम इस्मु अबी मेरे वालिद के नाम पर होगा। ये तिरमिज़ी की रिवाज। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं क़ियामत नहीं आएगी उस वक्त तक जब तक कि जो है एक शख्स आएंगे, अरब की खिलाफत उनके हाथ में आएगी, उनका नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम होगा यानी मोहम्मद, और अल्लाह के नबी के जो वालिद का नाम है अब्दुल्लाह, उनके वालिद का नाम भी जो है वही होगा। अल महदी मिन इतरती मिन वलदी फातिमा। अबू दाऊद की रिवायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया महदी जो होंगे मेरी नस्ल से होंगे, मेरे ख़ानदान से होंगे, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की नस्ल से होंगे। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं लौ लम यबक़ा मिनद दुनिया इल्ला यौमन, अगर दुनिया का एक दिन भी बाकी रह जाए लतव्वलल्लाहु ज़ालिकल यौम, अल्लाह उस दिन को लंबा करेंगे, हत्ता यबअस रजुलन मिन औ मिन अहली बैती औ मिन्नी औ मिन अहली बैती, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला मुझ में से या मेरे घराने में से एक शख्स को अल्लाह तबारक व तआला भेजेंगे, उनका नाम मेरे नाम से होगा और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद का नाम होगा। तो बताया मालूम ये हुआ इन अहादीस से कि इनका आना लाजमी है। अल्लाह के नबी फरमा रहा है एक दिन भी बाकी है तो अल्लाह उस दिन को लंबा करेंगे, मगर इनको ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला भेजेंगे और ये अल्लाह के नबी के ख़ानदान से होंगे और हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की नस्ल से जो है होंगे। इमाम महदी का ज़ुहूर क्यों पेश आएगा? आखिरी ज़माने में फितना, फसाद, जुल्म, ज़्यादती बहुत ज़्यादा होगा, अदल व इंसाफ ख़त्म हो जाएगा, जंगों की वजह से, इसी तरह
हालात की वजह से कत्ल गारतगिरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इनके ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला हर जगह अमन चैन सुकून को अल्लाह तबारक व तआला जो है भर देंगे। इसलिए इनकी बिअसत जो है अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, इनको भेजेंगे। इनकी सिफात का तज़किरा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अजलल जबहा, ऊंची पेशानी वाली होंगे, अकनल अनफ, खड़ी नाक होगी, यमलउल अर्द क़िस्तन व अदला, जमीन को इंसाफ के साथ भर देंगे, कमा मुलिअत ज़ुल्मन व जौरा, जिस तरह इनसे आने से पहले जुल्म की वजह से फितना व फसाद से जिस तरह जमीन भर चुकी थी, तब्दील ये किया जाएगा कि इंसाफ आएगा, सुकून आएगा, चैन आएगा, हर जानिब से फितना व फसाद का जो है ये खातिमा करेंगे। तो पहले जितना शर व फसाद था, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं इनके आने की वजह से वो सब की सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और इनका जो ज़ुहूर होगा ईसा अलैहिस्सलाम से पहले होगा। नुज़ूल ईसा, जिस तरह के हमारा अकीदा है, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदा आसमान पर उठा लिया। आखिरी दौर में ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर आएंगे। कुरान की दावत लोगों के दरमियान पेश करेंगे, कुरान और हदीस के मुताबिक लोगों के दरमियान फैसला ईसा अलैहिस्सलाम करेंगे। मगर दर्जे में मकाम में उनका मकाम वही है, मकाम मर्तबा वही है। महदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे तो इसका माना ये नहीं कि उनका मकाम मर्तबा कम होगा। जिस तरह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है सहाबा के पीछे एक आध नमाज अदा की है, तस्करा उसका हमको मिलता है, तो माना ये नहीं है कि इनका मकाम मर्तबा कम होगा। ये अम्बिया व रसूल ही में से होंगे, लेकिन चूंकि अल्लाह के नबी के आने के बाद ये आ रहे हैं, आपकी उम्मती बनकर आएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की शरीयत को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती युक़ातिलूना अलल हक़, मुसलसल बराबर मेरी उम्मत में एक गुरोह होगा जो हमेशा हक पर कायम रहेगा, हक की बुनियाद पर लोगों से लड़ेगा। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं मेरी उम्मत तो बढ़ जाएगी, उम्मत में फ़िरक़े तो होंगे, उम्मत में इख्तलाफात तो आएंगे, मगर एक गुरोह होगा हमेशा वो किताब और सुन्नत को थामे हुए होगा, हमेशा वो किताब और सुन्नत की बुनियाद पर लोगों के दरमियान इख्तलाफ करेगा, हमेशा वो किताब और सुन्नत की दावत लोगों के दरमियान आम करेगा और इसी बुनियाद पर वो लोगों से क़िताल भी करेगा। ज़ाहिरीन इला यौमिल क़ियामह क़ाल यंज़िलु व ईसा इब्न मरियम फ़यक़ूलु अमीरुहुम तआल सल्ली लना। तो फजर की नमाज का वक्त होगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, तो महदी कहेंगे कि आइए और आप हमारे लिए नमाज पढ़ाइए, आगे बढ़िए, नमाज जो है आप पढ़ाइए। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे ला इन्न बअदकुम अला बअदिन उमरा तकरीमतुल्लाहि हादिहिल उम्मह, तुम लोग एक दूसरे के उमरा हो, खलीफा हो, जानशीन हो। अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को ये शर्फ बख्शा है, ये इज़्ज़त अल्लाह तबारक व तआला ने बख्शी है। तो ईसा अलैहिस्सलाम उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे, महदी ही को आगे बढ़ाएंगे, वो आगे बढ़कर जो है इमामत करेंगे, नमाज पढ़ाएंगे। उनकी इक्तिदा में ईसा अलैहिस्सलाम नमाज फजर जो है अदा करेंगे। बाद में उनकी क़ियादत में, ईसा अलैहिस्सलाम ही की क़ियादत में महदी जो है मिलकर जंगे करेंगे, दज्जाल वगैरह का कत्ल करेंगे। 7 साल का जो है ज़माना जो है इनको नसीब होगा। 7 साल में ये सारे मामला जो है अल्लाह तबारक व तआला इनके लिए करेंगे। इमाम महदी की बैअत का तज़किरा मिलता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया यकूनु इख्तिलाफुन इंद मौत खलीफा, खलीफा की वफ़ात के वक्त इख्तिलाफ उम्मत में जो है बपा होगा। फ़यख़रुजु रजुलुम मिन बनी हाशिम, बनु हाशिम ने अल्लाह के नबी के ख़ानदान में से एक शख्स निकलेगा। फ़यअती मक्का, मक्का को आएगा। तो जब वो खलीफा की वफ़ात होगी, लोग लड़ रहे होंगे मस्जिद हराम या इसी तरह हजर अस्वद या इसी तरह मकाम इब्राहीम, तो यहाँ पर ये पनाह लेंगे, यहाँ पर ये रुके हुए होंगे।
एक लश्कर भी आएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्करा किया, जो इनको कत्ल करना चाहता होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया उसको जमीन में धंसा दिया जाएगा। उस लश्कर को जो महदी को मारने के लिए आएगा या इसी तरह इनसे जंग करने के लिए आएगा, उस लश्कर को अल्लाह के नबी ने फरमाया शुरू से लेकर आखिर तक धंसा दिया जाएगा। उसमें कई लोग ऐसे होंगे जो जंग के लिए नहीं आए थे, रास्ते में जा रहे थे, या कई मुसाफिर थे, कई अपने मामलात में थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया सब के सब धंसा दिए जाएंगे, मगर अपनी अपनी नीयत के मुताबिक उनको दोबारा उठाया जाएगा। जब इनकी जानिब से ये करामत लोग देखेंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी हिफाजत के लिए, चूंकि शुरू में ये कमजोर होंगे, शुरू में उतनी तादाद इनके पास नहीं होगी, इसलिए मक्का में काबतुल्लाह के पास ये पनाह लिए हुए होंगे। तो उस सूरत में एक लश्कर आएगा जो इन पर हमला करना चाहेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जमीन में धंसा देंगे। तो लोग इनकी हालात देखकर यातीही असाइब अल-इराक व अब्दाल शाम, इराक से हो, मुल्क शाम से हो, बड़े बड़े उलमा इसी तरह बड़े बड़े ज़ुअमा आएंगे और इनके हाथ पर बैअत जो है करने लगेंगे। तो इस तरह इनकी बैअत शुरू होगी, बैअत ली जाएगी और लोग जो है इनके अतराफ जो है जमा होंगे। फिर इसी तरह अन हफ्सत सयऊद हादल बैत यानी अल काबा कौमुन लैसत लहुम मनआ, अल्लाह के नबी ने फरमाया काबतुल्लाह के पास महदी जो है पनाह लेंगे, लैस लहुम मनआ, शुरू में उनके पास कुव्वत नहीं होगी, वला अददुन, न ताकत होगी, वला उद्दा, न कोई तैयारी होगी। यबअसु इलैहिम जैशुन हत्ता इदा कानू बिबैदा, उनके पास एक लश्कर आएगा, जब बैदा मुकाम पर होगा, खसफ़ा बिहिम, अल्लाह तबारक व तआला उनको जमीन में धंसा देंगे। तो मालूम ये हुआ कि शुरू में ये कमजोर होंगे, लेकिन बाद में अल्लाह तबारक व तआला इनको तक़वियत अता फरमाएंगे। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल महदी मिन्ना अहलल बैत, महदी ये अहले बैत में से होंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में से होंगे। युस्लिहुल्लाहु फी लैला, एक रात में अल्लाह तबारक व तआला इनके सारे मामलात को दुरुस्त फरमाएंगे। कभी कभी हालात को देखकर शुकों को शुबहा पैदा होने लगता है। दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है, मुसलमानों की इतनी मालिक है, पस्ती की जिंदगी गुजार रहे हैं, इनका कोई जो है मकाम मर्तबा नहीं है, दीगर कौमें हर लिहाज से जो है वो ताकतवर है। ये जो अहादीस में बयान किया जा रहा है, ये बातें जो बताई जा रही है, कहाँ से मुमकिन हो सकती है, कहाँ से हो सकता है? शुकों को शुबहात भी पैदा होने लगते हैं, बल्कि कई लोगों ने शुकों को शुबहात पैदा भी किए। ये सब जो है ख्याली बातें हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इतना तरक्की याफ्ता दौर है, लोगों के पास इतने जो है असला ऐसी तरह हथियार वगैरह है, फिर से दोबारा मुसलमान गालिब आए इस दुनिया में, किस तरह होगा? आप पढ़ेंगे तारीख उठाकर फिरौन का और इसी तरह बनी इसराइल का वाक़या पढ़िए। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बारे में फरमाया यसूमुनकुम सूअल अज़ाब, बड़ा बदतरीन सलूक जो है फिरौन किया करता था बनी इसराइल के साथ। जानवरों के साथ जिस तरह सलूक किया जाता है, उस तरह बनी इसराइल के साथ सलूक किया जाता था। बड़ी बदतरीन हालत इनकी गुजर रही थी, गुलामों से भी बदतर जो है जिंदगी बनी इसराइल की गुजर रही थी। तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि बनी इसराइल फिरौन से बच सकते हों, लेकिन आप देखेंगे हालात अल्लाह तबारक व तआला ने बदले। बनी इसराइल को लेकर मूसा अलैहिस्सलाम निकल पड़े, सामने समंदर है, पीछे फिरौन का लश्कर है, और फिरौन को पूरा जो है पक्का जो है इरादा है कि मैं बनी इसराइल को दोबारा पकड़ कर ले आऊंगा। सामने समंदर है, पीछे मेरा लश्कर है, बचकर नहीं भागेंगे। और बनी इसराइल भी यही कहने लगे मूसा अलैहिस्सलाम से, कहाँ लाकर फंसाए हो? अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया समंदर पर आप लाठी मारें। अब देखिए थोड़े से वक्त में अल्लाह ने सारे के सारे मामलात वहां पर बदल दिए। रास्ते बन गए समंदर में, 12 रास्ते। बनी इसराइल सुकून के साथ इस जानिब से उस पार निकल गए। फिरौन ने देखा कि पानी रुका हुआ है, रास्ते बने हुए हैं,
चल पड़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने पानी को हुक्म दिया, आन की आन में जो है वो गर्क होने लगा, डूबने लगा, ईमान ले आने लगा। अल-आन वक़द असैत क़ब्ल, अल्लाह ने पूछा अब ईमान लाने का दावा कर रहा है, इससे पहले तो नाफरमानी करता रहा। हालात थोड़ी देर में अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे के पूरे बदल दिए। फिरऔन जो जाबिर था, जालिम था, लोगों को अपनी इबादत करवाता था, बनी इसराइल के साथ उतना बुरा सलूक करता था, बनी इसराइल के बेशुमार बच्चों का कत्ल उसने किया था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके घर में रखकर मूसा अलैहिस्सलाम को पाला, जो उनका तख्ता उलटने वाला था, उलटने वाले थे। फिर साथ ही साथ में मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए बनी इसराइल को अल्लाह ने नजात दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को आप पढ़िए, आग जलाई गई, पूरी आग में उठाकर पूरी कौम मिलकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डालती है। अल्लाह ताला हुक्म देते हैं या नारु कूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहीम, आग तो ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मामले में। पूरी कौम एक जानिब है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खातिमा कर दिया जाए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाए, मगर देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, उतनी बड़ी आग सर्द पड़ गई, उतनी बड़ी आग जो है सलामती वाली बन गई इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए। हमारे नबी हिजरत करने के लिए जब मक्का से जब मदीना निकले, सारे के सारे कुफ्फारे कुरैश वहां पर जमा है कि अतराफ में घेरा डाले हुए कि अल्लाह के नबी को जाने नहीं दें, इसी तरह आपका खातिमा करें। उनके सामने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला निकाल कर ले। गार तक पहुंच भी गए वो लोग। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के कदम के निशानात इसी तरह कदमों को देखकर उनकी आंखों में आंसू आए। अल्लाह के नबी ने फरमाया उनके बारे में क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह। सही सलामत अल्लाह के नबी मदीना पहुंचे। फिर कुछ दिनों के बाद जंगे बदर, फिर हालात पूरी तरह पलट गए। तो मेरे हाल ये अल्लाह की कुदरत है। हम वाक़ियात को देखते हैं, अंबिया की सीरत को पढ़ते हैं, तो ये अल्लाह तबारक व तआला के लिए कोई बईद बात नहीं है कि कायनात के निज़ाम को अल्लाह तबारक व तआला आन की आन में पूरी तरह दरहम बरहम कर सकते हैं। तो यही तस्करा महदी के बारे में मिलता है। अल महदी मिन अहलल बैत, महदी जो होंगे हम अहले बैत में से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला रातों रात में उनकी इस्लाह फरमाएंगे। माना ये है अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए हालात को साजगार जो है बनाएंगे। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया यमलिकु सबअ सिनीन, 7 साल, बाज में 8, बाज में 9, लेकिन अक्सर जो रिवायात है 7 साल का तस्करा मिलता है। 7 साल तक जो है वो यहाँ पर खिलाफत जो है करेंगे। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया यक़ततिलु इंद कंज़िकुम सलासतुन, तुम्हारे खजाने के पास 3 जो है खलीफा के बेटे जंग करेंगे, लड़ेंगे। अब ये खजाना कहाँ से निकलेगा? बाज़ उलमाओं ने कहा मक्का काबतुल्लाह के नीचे से, बाज़ ने कहा दजले फुरात वगैरह से खजाना निकलेगा। तो बहरहाल 3 खलीफा के बेटे इसको हासिल करने के लिए लड़ेंगे, मगर कोई भी हासिल नहीं कर पाएगा। तीनों की तीनों जो है मारे जाएंगे एक दूसरे से लड़ते हुए। और इनकी मदद करने के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया मशरिक से जो है लोग आएंगे, वो तुम्हारे साथ इस तरह जंग करेंगे। इससे पहले किसी ने जंग नहीं किया। अलबत्ता इस रिवायत पर बाज़ मुहद्दिसीन ने कलाम किया, जिसमें अल्लामा अलबानी भी है, लेकिन कुछ ने जो है हसन दर्जे की करार दिया। तो मुराद इराक वाले, अहले शाम वाले आएंगे इनकी मदद करने के लिए। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया इनके दौर में खुशहाली होगी। एक तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के दौर में बड़ी खुशहाली आई। ज़कात लेकर लोग घूमते थे, लेकिन कोई मिलता नहीं था ज़कात लेने वाला। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये भी जो है इनके दौर में भी अल्लाह तबारक व तआला बड़ी खुशहाली अता करेंगे। युखरिजु फी आखिरी उम्मती, यखरुजु फी आखिरी उम्मती अल महदियो, अल्लाह के नबी ने फरमाया आखिरी दौर में मेरी उम्मत में से महदी आएंगे। यस्क़ीहुल्लाहुल गैस, खूब बारिश होगी। तुखरिजुल अर्दु नबातहा, जमीन खूब अनाज उगाएगी। और युअति अल माल, वो माल देंगे, बहुत ज्यादा लोगों में तकसीम करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुक्थिरुल माशिया, बहुत ज्यादा जो है ये जानवर वगैरह भी जो है बढ़ जाएंगे। यईशु सबअन औ समानिया, 7 साल या 8 साल तक के लोगों के दरमियान मौजूद रहेंगे। इतना देंगे, लेने वाला कोई इनके दौर में मौजूद जो है नहीं रहेगा।
ये दुनिया अमन का गहवारा बन जाएगी, चैन सुकून का गहवारा बन जाएगी इनके ज़माने में। यमलउल अर्द क़िस्तन व अदला कमा मुलिअत जूदन व जौरन व ज़ुल्मा। इनके आने से पहले जिस तरह ये जुल्म या इसी तरह फसाद वगैरह से भरी हुई थी, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये दोबारा अदल व इंसाफ लोगों के दरमियान जो है कायम करेंगे। और ये भी आप देखेंगे कि पिछले अदवार में जो है कई लोग महदी का झूठा दावा करने वाले भी गुजरे कि उन्होंने दावा किया है कि वो महदी होंगे, या इसी तरह महदी होने का महदवी फ़िरका भी आज जो है मौजूद है। तो ये और इससे पहले भी कई लोगों ने जो है महदी होने का दावा किया है। लेकिन हमें ये ईमान, ये अकीदा रखना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में जो तस्करा किया वो आएंगे तो वो खिलाफत मांग कर लोगों से नहीं लेंगे, बल्कि लोग उनकी तरफ आगे बढ़ बढ़ कर जो है उनके हाथ पर बैअत करेंगे, उनको खलीफा जो है बनाएंगे। मांग कर वो नहीं लेंगे। लेकिन ये जितने भी जो है महदी का दावा करने वाले आए हैं सब के सब मांग कर लेने वाले थे। या तो इनके पास लालच थी कि इतना जो है अहादीस में तस्करा आया है, हम दावा करेंगे, कुछ ना कुछ लोग हमारे पीछे लग जाएंगे। ये दुनिया का उसूल है। आज आप देखिए एक नया कोई आदमी कुछ बोलने बैठ गया, कुछ लोग उसके फॉलोअर्स बन जाते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं। नई नई कुछ चीजें लोगों के सामने लाकर पेश किया, या उम्मत के अंदर कोई चीज चली आ रही है उसके खिलाफ बोल दिया, लोग उसके पीछे लग जाते हैं। इसी तरह कई लोगों ने नबी होने का भी दावा किया, उनके पीछे भी कई लोग लग गए। तो इसी तरह महदी होने का भी कई लोगों ने दावा किया है तो उनके पीछे भी लोग लग गए। जबकि अल्लाह के नबी ने फरमाया है इनके बारे में जो तस्करा मिलता है ये खिलाफत के दावेदार नहीं होंगे, लोग इनको खलीफा बनाएंगे, लोग इनके हाथ पर जो है बैअत करेंगे। फिर इसी तरह अहादीस में वाज़े तौर पर इनकी सिफात का तस्करा हमको मिलता है। तो वो जो सिफात जिनके अंदर पाई जाएंगी वही जो है महदी होंगे। तो बहरहाल अगर आज हम देखते हैं हालात की बुनियाद पर या हालात के लिहाज से, तो जिस तरह के गुज़श्ता जुमा में भी शिया के अकायद के ताल्लुक से बात आई, तो इनके इस मामले में भी जो है महदी के मामले में भी जो है अहलुस सुन्ना वल जमात से बिल्कुल इनके अकायद जो है मुख्तलिफ है। मोहम्मद बिन हसन अस्करी को जो है ये महदी मानते हैं, मौजूद मानते हैं, सारे हालात से वो आगाह हैं ये भी मानते हैं। और आखिरी दौर में ये कुरान भी लेकर आएंगे। इनके कहने के मुताबिक ये जो कुरान लेकर आएंगे वही सही कुरान होगा। ये जो अब कुरान मौजूद है ये तहरीफ शुदा है, वो जो लेकर गए हैं वो सही कुरान है इनके अकायद के जो है मुताबिक। और उनको जो है ये मासूम भी मानते हैं। उनके पास जो है 12 इमामों का जो तस्करा मिलता है तो ये आखिरी उनके इमाम होंगे जो आखिरी दौर में आएंगे। जबकि हमारा वो अकीदा नहीं है, हमारा अकीदा यही है कि आखिरी दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में से महदी आएंगे, ज़ुहूर उनका होगा। इनके ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला इस सरज़मीन को सुकून, चैन, अमन के साथ भर देगा। फितना, फसाद, जुल्म व ज़्यादती सारी की सारी चीज़ों का खातिमा अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे। अल्लाह से दुआ है आखिर में कि अल्लाह तबारक व तआला अहादीस इसी तरह कुरान मजीद को सही अंदाज में पढ़कर समझने की तौफीक अता फरमाए और उसी के मुताबिक अपने अकायद की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। व खुदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।